Hi guys, let's see some unique words and expressions. पहला vice versa. इसका अर्थ होता है opposite of what has been said or done is also possible. कोई बात हुआ या कुछ कहा गया, ठीक उसके विपरीत भी जो बात है वो ठीक हो सकता है या ठीक है. जैसे कि इसके एग्जाम्पल से देखें, यू कैन क्रूज फ्रॉम मुंबई टू गोवा एंड वाइस वर्सा. यू कैन क्रूज फ्रॉम मुंबई टू गोवा का मतलब तुम मुंबई से गोवा जहाज में समुद्री यात्रा करके जा सकते हो, और ठीक उसी तरीके से उसके अपोजिट गोवा से भी मुंबई आ सकते हो. जैसे कि एक और एग्जाम्पल लें, यू बीट मी, तुमने मुझे पीटा, एंड आई बीट यू टू, और मैंने भी तुम्हें पीटा. मतलब जो काम हुआ ठीक उसके विपरीत भी हो गया, वो भी संभव है. उस अवस्था में वाइस वर्सा का प्रयोग होता है. अब यहां कुछ बातें ध्यान में लें. क्रूज नाउन के रूप में जब प्रयोग होगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अ लग्जरी शिप. और यही सब जब वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो इसका अर्थ होगा मेक अ सी जर्नी, समुद्री यात्रा करना. नेक्स्ट, हाउ डज इट कंसर्न यू? तुम्हें क्यों परेशानी होती है, या तुम्हें कैसे परेशानी होती है? तुम्हें इस बात से कैसे परेशानी होती है, या तुम्हें इस बात से क्यों परेशानी होती है, या ऐसे कहें तुम्हें क्या पड़ी है, इस बात की क्या पड़ी है? व्हाट डज इट कंसर्न यू? तुम्हें क्यों परेशानी होती है? नेक्स्ट, व्हाट्स द हार्म? व्हाट इज का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है. व्हाट्स द हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ? इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? सच बोलने में क्या हर्ज है? नेक्स्ट, wherever मतलब इसकी हिंदी क्या होगी? इसका अर्थ क्या होगा? जहां कहीं या जहां भी. इसे सेंटेंस में प्रयोग करके देखें. यू कैन सिट wherever you like. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? तुम जहां चाहो वहां बैठ सकते हो, यानी तुम जहां भी बैठ सकते हो. तुम जहां चाहो वहां बैठ सकते हो. wherever, जहां 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 भी, या इसको ऐसे कहें तुम जहां भी बैठ सकते हो. नेक्स्ट, वेयर ऑफ. वेयर ऑफ का अर्थ क्या होगा? जिसके बारे में या उसके बारे में. इसको सेंटेंस में प्रयोग कर देखें. आई नो वेयर ऑफ आई स्पीक. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैं जो कहता हूं उसके बारे में मुझे पता है. आई नो वेयर ऑफ, उसके बारे में मतलब जो मैं बोलता हूं उसके बारे में मुझे पता है. मैं जो कहता हूं उसके बारे में मुझे पता है. आई नो वेयर ऑफ आई स्पीक. इस तरह के शब्दों का प्रयोग प्राय द लैंग्वेज ऑफ लॉ में प्रयोग होता है. कानूनी भाषा में इसका ज्यादा प्रयोग होता है. नेक्स्ट देखें, वेयर अपॉन. वेयर अपॉन का मतलब जिसके परिणाम स्वरूप. इसको प्रयोग सेंटेंस में करके देखें. यू अब्यूज्ड हर. तुमने उसको गाली दी. यू अब्यूज्ड हर एंड वेयर अपॉन, जिसके परिणाम स्वरूप सी लेफ्ट. तुमने उसको गाली दी और जिसके परिणाम स्वरूप वह चली गई, वह यहां से चली गई. सी लेफ्ट. अब नेक्स्ट देखें, वेयर विथल. वेयर विथल का मतलब साधन. साधन या उसको इंग्लिश में मीन्स कहा जा सकता है. जैसे कि साधन, पैसा का साधन, मनी, या कोई स्किल, कोई कुशलता उसका साधन, या कोई और चीज. उस साधन के लिए वेयर विथल का प्रयोग होता है. जैसे कि एग्जाम्पल से देखें, यू लैक द वेयर विथल
टू पे द बिल, यानी बिल पे करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मतलब पैसा का साधन नहीं है। बिल पे करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। नेक्स्ट, वेयर बाय, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इसका अर्थ जिसके तहत या जिसके द्वारा या जिसके कारण। एक एग्जाम्पल से देखें, आवर ऑफिस मैनेजमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रूल वेयर बाय, मतलब जिसके तहत हमारा जो ऑफिस है वह एक नया कानून लाया है, एक नया नियम लाया है, इंट्रोड्यूस किया है। वेयर बाय, जिसके तहत या जिसके द्वारा एवरी एम्प्लॉय, हर एक कर्मचारी को, हर एक काम करने वाले वहाँ के कर्मचारी को मस्ट गिव देयर बायोमेट्रिक प्रेजेंस, मतलब फिंगरप्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसमें फिंगरप्रिंट के द्वारा अपने प्रेजेंस को दिखाना पड़ेगा। गिव देयर बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक प्रेजेंस बिफोर एंटरिंग द ऑफिस, ऑफिस के अंदर जाने से पहले अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देकर अपना प्रेजेंस दिखाएगा और कि इतने बजे आया हूं मैं, और उसके बाद ही वो भीतर ऑफिस के जा सकता है। तो वेयर बाय का यहाँ प्रयोग हुआ है, वेयर बाय जिसके द्वारा अथवा जिसके तहत, जो नियम है, नया नियम, उसके तहत, उसके द्वारा। अब एक बात यहाँ ध्यान में ले कि इस तरह का शब्द वेयर बाय, वेयर इन, इस तरह का शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग प्राय द लैंग्वेज ऑफ लॉ में होता है। अब कुछ और, नेक्स्ट, वेयर फ्रॉम, इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा? कहां से। एग्जाम्पल के द्वारा देखें, वेयर फ्रॉम आर यू कमिंग, मतलब आप कहां से आ रहे हैं, या इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी कहा जा सकता है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहां से आ रहे हैं। नेक्स्ट, वेयर इन का अर्थ क्या हो जाएगा? जहां पर। इसको एग्जाम्पल से देखें, इट्स ऑनेस्टी, इट्स मतलब इट इज, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा इट इज ऑनेस्टी वेयर इन, मतलब जहां पर, लाइज निहित है, द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रूथफुल पर्सन एंड अ लायर, एक सच्चा इंसान और एक झूठा व्यक्ति। मतलब ईमानदारी ही ऐसी चीज है जिसमें निहित है क्या? अंतर। ईमानदारी के आधार पर ही अंतर दिखाया जा सकता है कि कौन सच्चा इंसान है और कौन झूठा है। मतलब जो ईमानदार है वो सच्चा इंसान है, जो ईमानदार नहीं वो झूठा है। तो ईमानदारी में ही ये बात निहित है। इट इज ऑनेस्टी या इट्स ऑनेस्टी वेयर इन लाइज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रूथफुल पर्सन एंड अ लायर। नेक्स्ट, वेयर टू का अर्थ जहां या जहां से। गो बैक वेयर टू यू हैव कम, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? जहां से तुम आए हो वहां वापस चले जाओ। अब यहां भी एक बात ध्यान में ले, पॉइंट नोट में, वेयर टू ये आर्केइक शब्द है। आर्केइक का मतलब पुराना, ओल्ड इंग्लिश वर्ड। आर्केइक मतलब पुराना, इसका अर्थ क्या होगा? पुराना अंग्रेजी शब्द ये वेयर टू है, आर्केइक है, जिसका प्रयोग ओल्ड इंग्लिश में हुआ करता था। आर्केइक का मतलब, आर्केइक जहां भी दिया होगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये ओल्ड फैशन्ड, पुराना अंग्रेजी शब्द है। अब नेक्स्ट एक लास्ट को देख, वेंस मतलब जहां से, फ्रॉम वेयर वेंस का मतलब फ्रॉम वेयर या हिंदी में जहां से। अब इसको एग्जाम्पल से देखें, सी रिटर्न्ड व्हेंस सी हैड कम, वह लौट गई जहां से वह आई थी। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।